जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इससे कई गुना लोग सड़कों पे टहल रहे हैं। अब बड़ा अफसोस है अगर वो मुसलमान है और सड़कों पे वो टहल रहा है और वक्फ बोर्ड के लिए नारा लगा रहा है। ये नारा किस लिए लग रहा है कि मस्जिद की जमीन खाली करो, मस्जिद की जमीन वापस करो, ईदगाह की जमीन वापस करो, खानका की जमीन वापस करो। क्या इसी तरह से वापस होगी जमीन? बोलो, इसी तरह से जमीन वापस होगी? आपको मुसलमान बनना होगा सूरत के एतबार से, सीरत के एतबार से, लिबास के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, खलवत व जलवत में आपको मुसलमान बन के रहना होगा। तब आपकी आवाज में दम होगी और जमाने को बताएंगे कि हम वो मुसलमान हैं जो फिरौन के सामने मैंने वक्त गुजारा, फिरौन से हमने नहीं डरे, शद्दाद से नहीं डरे, यजीद से नहीं डरे, तो आज के फिरौन से हम डरने वाले हैं। आप ख्याल रखिए, ये मौजू मेरा नहीं है उस तरह बोलने का, ये वक्त है, वक्त को कीमती समझो। हो सकता है कल मेरी मौत हो जाए, हो सकता है आपकी मौत हो जाए, तो जो जिंदगी आपको मिली है ऐसा काम कर जाइए जो आपके पिछले गुनाहों को मिटा दे और जन्नत की सारी राहें खुल। नहमदु नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, मिल्लते कश्ती के खेवन हारे, कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुं व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उन नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है, उन नौजवान से जिसे मुस्तकबिल में उसके कांधे पे इस्लाम का वजन पड़ने वाला है, मैं उन नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि सड़कों पे न टहल कर थोड़ा सा शोएबुल औलिया की बज़्म में हाजिर हो जाए। ये मेरी आदत नहीं है ऐलान करना, मगर कीमती वक्त है। अब वक्त नहीं है होटलों में बैठकर गप मारने का, ये वक्त नहीं है रात भर मोबाइल पर अपने वक्त गुजार देने का। अब वक्त है सजदा करने का, वक्त है इबादत करने का, वक्त है कुरान पढ़ने का, वक्त है कुरान पढ़ाने का, वक्त है मुहज्जब होने का, वक्त है मोहतरम होने का, वक्त है अलीशान होने का, वक्त है कुर्बान होने का, वक्त है जज्बे शहादत लेकर जिंदगी गुजारने का, वक्त है गुलामे औलादे रसूल बनने का, ये वक्त है वालमा की खिदमत करने का, वक्त है माँ बाप की कद्र करने का, वक्त है इस्लाम पर मर मिटने। सुभान अल्लाह। गौर करें, उर्स शोएबुल औलिया का है, जाहिर सी बात है जिक्र उन्हीं की होनी चाहिए, नारा उन्हीं का लगना चाहिए, खुतबा उन्हीं का होना चाहिए, चर्चा उन्हीं का होना चाहिए, जिक्र उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि जिसके बेटे की शादी होती है सेहरा उसी के नाम पढ़ा जाता है, उसी का जिक्र किया जाता है, उसी के नाम महफिल सजती है। जब किसी का बेटा दुल्हा होता है तो शायर कलाम पढ़ता है, उसी के नाम पे कलाम पढ़ता है, हजाम उन्हीं के नाम पर मांगता है, धोबी उन्हीं के नाम पर मांगता है,
माली उन्हीं के नाम पर मांगता है। इस्लाम के शहजादे, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के मुसलमानों ने पीएम की आमद पर ये जलसा नहीं रचाया है, सीएम की आमद पर ये जलसा नहीं रचाया है, किसी मिनिस्टर के नाम पर ये जलसा नहीं है, ये जलसा है शुएबुल औलिया के नाम पर। हमें सोचना होगा शुएबुल औलिया कौन है? पीएम का रिश्तेदार है? नहीं। सीएम का रिश्तेदार है? नहीं। सदर जमहूरिया का रिश्तेदार है? नहीं। डीएम का रिश्तेदार है? नहीं। तो आखिर किस खानदान का है, किस कुंबे का है, किस घराने का है, ये किसका बेटा है, किसका बेटा है? शुएबुल औलिया के बाबा का नाम क्या है, नाना का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, इनकी खानदान, इनका खानदान क्या है, इनकी नस्ल क्या है? तो जरूरी है हम जिसका उर्स कर रहे हैं उसके खानदान को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसकी कद्र करने। गौर करें मुसलमानों, जब जब इस्लाम पर कोई आंच आया है तो फातिमा का बेटा सर पे कफन बांधकर आगे निकला है। आज हम और आप चंदे की बात आती है तो देने के लिए तैयार रहे, मगर करबला में 61 हिजरी का वो लम्हा था, इस्लाम ने आवाज दिया, इस्लाम ने पुकारा, इस्लाम ने आवाज दिया, कुरान ने आवाज दिया। है कोई इस्लाम बचाने वाला, है कोई कुरान बचाने वाला, कोई है अदबत रसूल बचाने वाला, है कोई मुस्लिम पर सलाह बचाने वाला? तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मुसलमान है, मैं पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला है, मगर आवाज फातिमा के बेटे तक पहुंची है, आवाज अली के शहजादे तक पहुंची है, आवाज हुसैन तक पहुंची है, आवाज अली अकबर तक पहुंची है, आवाज कासिम तक पहुंची है, आवाज ज़ैनब तक पहुंची है, आवाज शहरवानों तक पहुंची है, आवाज ओनो मोहम्मद तक पहुंची है। पूरी दुनिया का मुसलमान औलाद बचाने में लगा है, मगर जिस घराने का ये पीर है, पीर है, औलाद को बचाता नहीं है, बल्कि इस्लाम को बचाता है, औलाद कटाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें मेरे दोस्तों, इस्लाम जो पाकीज़ा सुथरा कुरान 30 पारों में कागज में लिपटा हुआ, 5 वक्ता जो अज़ान की आवाज हमारे आपके कानों तक पहुंच रही है, 5 वक्ता नमाज वक्त पर अदा की जा रही है। दोस्तों, ये जो सब इस्लाम के कवानीन जो ये महफूज है, इसे बचाने वाला अपनी औलादों को कटाकर अस्कर की लाशें गिरी है, अब्बास का बाजू कटा है, ओनो मोहम्मद का बचपना लूटा है, ज़ैनब का दुपट्टा छीना गया। मैं पूछना चाहता हूँ, हम तक जो इस्लाम आया, कुरान आया, तो इन्हीं के खानदान वालों ने दोस्तों औलाद को कटाया, इस्लाम बचाया। आज गौर करें मेरे दोस्तों, शुएबुल औलिया को पहचानने की कोशिश करो, फिर कभी आप मुझे वक्त देंगे, आजादाना मौजू दीजिएगा, मैं उस आजादाना मौजू पे अपनी गुफ्तगू करके जाने की सादत हासिल करूंगा। मगर उर्स शुएबुल औलिया के नाम है, हमें पता करना होगा शुएबुल औलिया कौन है। सीवान में जो पैदा हुआ हो और उसका उर्स बंगाल में, उसका उर्स महाराष्ट्र में, शुएबुल औलिया है सीवान में, उर्स बंगाल में, उर्स महाराष्ट्र में, उर्स गुजरात में, उर्स उत्तर प्रदेश में, उर्स झारखंड में, उर्स बिहार में। वजह क्या है? ये रहने वाला सीवान का है,
सीवान में उर्स होना चाहिए था, उर्स बंगाल में क्यों है, उर्स बिहार में क्यों है, उर्स यूपी में क्यों है, उर्स महाराष्ट्र में क्यों है, उर्स आसाम में कौन है क्यों है, उर्स शिलोंग में क्यों है? ये भारत के कोने कोने में शोएबुल औलिया का जिक्र क्यों है, शोएबुल औलिया का चर्चा क्यों है? मदरसे में देखो तो शोएबुल औलिया का चर्चा है, खानकाहों में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, जलसों में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, कॉन्फ्रेंस में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, मिलाद में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, दरसगाहों में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, खानकाहों में देखो शोएबुल औलिया का चर्चा है, अदीब की जबान पर शोएबुल औलिया का चर्चा, मुसन्निफ कलम उठा रहा है तो शोएबुल औलिया का तज़किरा और जिक्र लिखा जा रहा है। ये कौन है शोएबुल औलिया का जो पूरे भारत में ये चर्चा हो रहा है? ये गौर करना होगा। और मुसलमानों अपने आप को होश में आना होगा, होश में आना होगा। आप किसी भी पीर से मुरीद हैं, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूं, चाहे आप कलीमी हो मुबारकबाद हैं, अशरफी हो मुबारकबाद हैं, कादरी हो मुबारकबाद हैं, रिजवी हो मुबारकबाद हैं, सरवर्दी हो मुबारकबाद है, तेगी हो मुबारकबाद है, नक्शबंदी हो मुबारकबाद है, मुजद्दिदी हो मुबारकबाद है। ये सारे सिलसिले फूल की शक्ल में, नहर की शक्ल में जो हम तक पहुंचा, आखिर ये कौन है? तो पूछो, सिलसिले चिश्तिया हो या सिलसिले बरकातिया हो, सिलसिले रिजविया हो, सिलसिले नूरिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो या सिलसिले रसीदिया हो, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले कलीमिया हो, इन सबों का मरकज, इन सबों का सेंटर, इन सबों का प्लेटफॉर्म एक है, जिसका नाम गौस अब्दुल कादिर जिलानी है। नाम अलग अलग, गौर करें शोएबुल औलिया कौन है। आपने शोएबुल औलिया को देखा, आपकी औलाद देखी है, मुमकिन है आपका पोता नहीं देखा हो, पोती नहीं देख सकी, आपका बेटा ना देख सका, आपका नवासा ना देख सका, उसके कान में ये आवाज पहुंच रही है कि शोएबुल औलिया का तज़किरा क्यों हो रहा है, शोएबुल औलिया का जलसा क्यों है, शोएबुल औलिया का ये बज़्म क्यों है। मेरे दोस्तों, गौर करें शोएबुल औलिया है कौन। तो एक बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ए बाबू बैठो, ये मेरे सरकार का करम है, इतनी मसरूफियत के बावजूद मैं इनके कदमों में आया हूं। इनको पहचानो, इनको मानो, इनको जानो। इन्हें पहचानोगे, इन्हें पहचानोगे तो समझ लो ये शोएबुल औलिया की यादगार है, शोएबुल औलिया की यादगार है, फातिमा का लख्त जिगर है, औलादे अली है, औलादे हुसैन है, औलादे अब्दुल कादिर जिलानी है, जिन्हें हुजूर सैयद वहीदुस्समा कादरी के नाम से हम जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। आप मुबारकबाद है, फातिमा के बेटे का उर्स मनाया और उस फातिमा के बेटे के उर्स में शोएबुल औलिया के बेटे को सदर बनाकर आप अपनी शफाअत की जमानत कर रहे हैं और अपनी औलाद को प्लेटफार्म में कादरी पर बैठाल कर जमाने को पैगाम दे रहे हैं। 10 तो 10 है, दैया भी ना छोड़े, हमने पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए। आओ गौर करें शोएबुल औलिया कौन है। अब सारे लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिम्मेदार लोग भी हैं, पैसे वाले हैं, ताजिर हैं। मिंबरे नूर पे हमारे उलमा जो मेरे आंखों के तारे हैं, जो मेरे इमाम हैं, जिनके पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, इनका भी मकाम बहुत बुलंद वाला। मैंने सुना है कि इस जमीन पर मदरसा है और 14 मुदर्रिस है। सुभान अल्लाह। हम आपसे गुजारिश करेंगे जब भी जलसा हो
तो जितने मदरसे में स्टाफ हो उन्हें दावतनामा पेश कीजिए और उनसे कहिए जब तक जलसा रहे आप जलसे में शरीक हों। आसपास में जितनी मसाजिद हैं उन इमामों को जाकर आप दावत दीजिए, वो मेरे इमाम है, रहबर है, उन्हें दावत देकर उन्हें तलब कीजिए। सिर्फ फैजान आप शैबुल औलिया का मत लूटिए, आलिम दीन को भी मौका दीजिए, हाफिजों को मौका दीजिए, मुफ्तियों को मौका दीजिए। शैबुल औलिया सिर्फ आपके नहीं है, शैबुल औलिया तो मुजद्दिद आजम के हैं, शैबुल औलिया मुजद्दिद आजम के हैं, शैबुल औलिया आला हजरत के हैं, शैबुल औलिया मुफ्ती आजम हिंद के हैं, शैबुल औलिया हुज्जतुल इस्लाम के हैं। शैबुल औलिया तो सब पीर के आंखों के तारे हैं, आलिमों के लिए भी है, हाफिजों के लिए है, कारियों के लिए है, मुफ्तियों के लिए, इमामों के लिए है। शैबुल औलिया वो है जो अमीरों के भी पीर है, गरीबों के भी पीर है, आलिमों के भी पीर है, मुफ्तियों के भी पीर है, मुहद्दिसों के भी पीर है, मुफक्किरों के भी पीर है। सिर्फ एक के लिए नहीं, गौर करे शैबुल औलिया कौन है। थोड़ा सा आपसे मिस कॉल हमें गड़बड़ा रहा है, छोड़िए पैसा, चाहे कनाडा हो, मॉरिशस हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भारत में इन मुल्कों में ये फकीर तकरीर करता है। बहुत सारे पीर की सदारत में जलसा पढ़ा, बहुत सारे पीर को मैंने करीब से देखा, बहुत सारे पीर की कदमबोशी किया, बहुत सारे पीर की दस्तबोशी किया, बहुत पीर को नवाजते हुए देखा, मगर दोस्तों एक पीर आपके सामने मौजूद है, शैबुल औलिया का शहजादा मौजूद है, जिसे दुनिया वहीदुल समा कादरी के नाम से दुनिया जानती है। इस पीर के हाथ में सुबह में 1 करोड़ रुपया जाए तो शाम में फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, ये सारा पैसा लुटा देगा। आखिर ये लुटाते क्यों है, ये बांटते क्यों है, ये देते क्यों है? अरे उस घराने के है जिस घराने के हुसैन है, जिस घराने के गौस है, जिस घराने के खाजा है, जिस घराने के मखदूम अशरफ है, जिस घराने के आईने बिहार है, जिस घराने के पंडवा वाले हैं। इन घराने में औलाद को लुटाया, औलाद को लुटाया, जान लुटाया, माल लुटाया, सखावत इनके घर है। ये सखी है, इब्ने सखी है, ये पीर है, इब्ने पीर है, ये खतीब है, इब्ने खतीब है, ये वली है, इब्ने वली है। गौर करें मेरे दोस्तों, शैबुल औलिया है कौन? ये कमर तोड़ गांव वाले जलसा करा रहे। कमर तोड़ नाम किसी जमाने में पड़ा होगा, कोई वहाबी आया होगा, उसको पकड़ के कमर तोड़ दिया होगा, गांव का नाम कमर तोड़ हो गया। कोई ना कोई वजह तस्मीया जरूर होगी। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, तवज्जो की तरफ। मिंबर नूर पे वलमा बैठे, इनके कदमों को चूमता हुआ आप तक पहुंच रहा हूं, सीने पे हाथ रखकर। चाहे किसी भी पीर के मुरीद हो, हर मुरीद अपने पीर को सबसे आला समझे, सबसे अफजल समझे, सबसे अकरम समझे, सबसे मोहतरम समझे। और किसी भी सिलसिले का पीर, उसका अदब मेरे लिए जरूरी है, एहतराम जरूरी है। ये नहीं कि किसी के पीर को बुरा भला कहना, उसमें तुम्हारा पीर नहीं बच पाएगा, तुम्हारा ईमान नहीं बच पाएगा। भला इसी में है, ये जितने पीराने हक है, जिनका सिलसिला महफूज है, याद रखो वो मेरे आंखों के तारे हैं। जमाने को कहो जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से शोएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बज़्म में शोएबुल औलिया के बज़्म में कुछ लेकर जाए। बहुत सुकून के साथ आप बैठे हैं, कुछ छौकड़े आवारागर्दी कर रहे हैं, दम डायरेक्ट सलमान खान का लहू उन तक पहुंच गया है।
शाहरुख खान का खून पहुंच गया, सारा एक्टिंग उन बच्चों में है। देखिए ये सलमान खान की तूफानी बैटिंग कर रहा है इस्लाम के शहजादे। इन बच्चों का कसूर नहीं है, इन बच्चों की माँ का कसूर है, इन बच्चों के बाप का कसूर है। बच्चा नमाजी ऐसे नहीं होता, बच्चा गाजी ऐसे नहीं होता, बच्चा मुजाहिद ऐसे नहीं होता, बच्चा ऐसे ही कोई वली कामिल नहीं होता। याद रखो, बाप अली का किरदार लेके जिंदगी गुजारता है और माँ कनीज़ फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है, तो उसके गोद में खेलने वाला बेटा, उसके गोद में पलने वाली बेटी, वो कनीज़ फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है, वो कनीज़ शहरवानो बनकर जिंदगी गुजारती है, वो कनीज़ ज़ैनब बनकर गुजारती है, कनीज़ राबिया बनकर जिंदगी गुजारती है। उसके कोख से पैदा होने वाला बेटा अली तो नहीं, अली का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारता, हुसैन तो नहीं, गुलाम हुसैन बनकर चमकता है, गुलाम हसन बनकर चमकता है, गुलाम ख्वाजा बनकर चमकता है। इस्लाम के शहजादे, अगर आज का बाप अली का किरदार लेकर जिंदगी गुजारे और आज की माँ कनीज़ फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे, तो वो दिन दूर नहीं है। हर घर में खालिद पैदा होगा, हर घर में सलाउद्दीन पैदा होगा, हर घर में तारीख पैदा होगा, हर घर में कनीज़ राबिया पैदा होगी और ज़माने को कहेगा खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, हर दौर में उड़ते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, शैबुल औलिया कौन है? मिंबर नूर पे हमारे उलमा है, आप है, और मैं तो ऐसे ही कॉलेज का प्रोफेसर, इनका गुलाम। आप जितने लोग बैठे हैं ना, इससे ज्यादा बच्चे मेरे क्लास में, पंडितों के कॉलेज में हो, जहां 55 स्टाफ पंडित हैं, जहां भजन कीर्तन सब, और कॉलेज का नाम सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। भाजपा का जो मूजिद है, जो फाउंडेशन जिसने बुनियाद रखी है, जिसका नाम डॉक्टर पंडित दीनदयाल, उसी के नाम मेरा कॉलेज है। अब सोचिए जरा, उनके बीच हमें रहना है, उसके बीच हमें क्लास करना है, उसके बीच हमें नौकरी करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम तो ये 55 को देख रहे हैं। अगर आप कभी सीवान गए होंगे ना, शोएबुल औलिया जिस गांव में आराम फरमा रहे हैं ना, उस गांव को देखा होगा, उस जमीन को देखा होगा, तो 10 बस्ती मेरा जहां तक ख्याल है 10 कोस की दूरी पर इस्लाम का चिराग टिमटिमाता हुआ जलता नजर आएगा। मगर दो दोस्तों, 10 कोस कुफ्र की आबादी में, कुफ्र के नरगे में, अहले हुनूद के नरगे में आपका पीर शोएबुल औलिया का मजार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस कुफ्र के नरगे में रहकर शोएबुल औलिया ने इस्लाम के चिराग को कैसे चलाया और आप तक रोशनी पहुंचाया। शोएबुल औलिया की अजमतों को सलाम करो, उनकी हिम्मत को सलाम करो, उनके विकार को सलाम करो, उनके खानदान को सलाम करो, शोएबुल औलिया के हौसले को सलाम करो। आप तो मुसलमान के बीच घबराते हैं, मगर शोएबुल औलिया आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, तो कुफ्र के वादियों में वो पैदा हुए और आज भी आराम कर रहे हैं कुफ्र की वादियों में। और जो मुरीद उनका है वो तो कम एहतराम करता है, मगर गैर जो मुस्लिम है, जिसे अहले हुनूद कहते हैं, पानी लेकर उनकी चौखट पे पहुंचता है, दूध लेकर उनकी चौखट पे पहुंचता है, बच्चे को भूत पकड़े उनकी चौखट पे गया और उनकी चौखटों की खाक उठाया और चेहरे पे मल दिया, भूत जाता रहा, शैतान जाता रहा, जिन्नात जाता रहा। जिसके बच्चे अच्छे ना हो तो शोएबुल औलिया की चौखट पे गैर हाजिरी लगाता है। शोएबुल औलिया वो है, अपनों को तो नवाजते भी है, गैरों को भी नवाज रहे हैं और उनके घर इस्लाम का चिराग जला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दोस्तों, कुफ्र के नरगे में आपका पीर आराम कर रहा है और वहां से इस्लाम
का परचम लहराता हुआ बंगाल में भी नस्ब कर दिया, उड़ीसा में भी नस्ब कर दिया, दोस्तों बिहार में नस्ब किया, झारखंड में नस्ब किया, महाराष्ट्र में नस्ब कर दिया, आसाम में, त्रिपुरा में। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराकर हमें रात को सर उठाने का एक मौका था किया शोएबुल औलिया। मुझे बोलने दीजिए, फिर वेदवाद में होगा। सरकार का हुक्म है बोल दूं, औलादे रसूल की गुफ्तगू को इनकार करना बाप रे कहां जाए। छत से गिर जाए तो संभाला जाएगा, गाड़ी से एक्सीडेंट कर जाए तो टूटा हुआ हाथ पैर छूट जाएगा। इन बुजुर्गों की आंखों से गिरने वाला किसी के उठाने से उठेगा नहीं। सरकार गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं। मजमे में एक शख्स आया, कहा सरकार आपका बेटा गिर गया है, जल्दी बताओ किस चीज से गिरा है। कहा छत से गिर गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि छत से गिर गया है, संभाला जाएगा। किसी बड़ा की नजर से गिर जाएगा तो उसे संभाला ना जाएगा, उठाया ना जाएगा। ऐ इस्लाम के शहजादे, कमर तोड़ गांव के मुसलमानों, तू मुकद्दर का इतना धनी है, कल क़यामत के दिन कहना मौला मेरे अमाल इस लायक नहीं है, मगर फातिमा का शहजादा अली का बेटा शोएबुल औलिया आया करते थे। शोएबुल औलिया का शहजादा सैयद वहीदुज़्ज़मा आया करते थे। मैंने ताज़ीम की है, मैंने कद्र की है, और ताज़ीम इसलिए किया है वहीदुज़्ज़मा की ताज़ीम, शोएबुल औलिया की ताज़ीम, शोएबुल औलिया की ताज़ीम, कासिम की ताज़ीम, कासिम की ताज़ीम, हसन हुसैन की ताज़ीम, हसन हुसैन की ताज़ीम, अली की ताज़ीम, अली की ताज़ीम, मुस्तफा की ताज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। और करें मेरे दोस्तों, सारे लोग हैं। तकरीर सुनिएगा आपकी दुआ से। इस उम्र में मैंने 13 किताबें मैंने लिखी है और 5 मुल्कों का दौरा कर रहा हूं। अमेरिका की भी कई तारीखें आई। माँ बीमार थी, कहती बेटा 18 घंटा लगेगा अमेरिका जाने में, हो सकता है मैं दम तोड़ दूं। तुम्हें पढ़ाया इसलिए था, दूध पिलाया इसलिए था कि जनाजा पढ़ो। दोस्तों इसी 6 अप्रैल को मेरी वालदा का इंतकाल। 5 का प्रोग्राम मैंने कौन बगला गांव का प्रोग्राम मैंने किया। सरकार से मैंने इजाजत ली कि हुजूर मुझे जाने दिया जाए, मैं 7 को वापस हो जाऊंगा। हजरत के चेहरे को देखा, कहा एसी आपके कमरे में लग चुका है, सारी इंतजामात वहां हैं, अब क़याम यहां कर लीजिए। हजरत ने तैराना निगाहों से मुझे देखा और फिर उन्होंने मुझे इजाजत दे दिया। अब बंद मुट्ठी में उन्होंने नजराना पेश किया कि आप इस पैसे से आप मालदा या किशनगंज होटल में ठहरेंगे, क़याम करेंगे, अखराजात आपके साथ है, ये मेरी तरफ से आप रखिए। जलसे वाले क्या दिया नहीं दिया हो जाए। हजरत ने फिर मुझे इजाजत दे दिया और मालदा से मैं किशनगंज पहुंचा और करीब हो गया, 150-200 किलोमीटर और करीब हुआ। फजर की नमाज पढ़ के बैठा था, दुआ भी नहीं मांगा था, घर से खबर आई वालदा का इंतकाल। हजरत ने इजाजत दी, 200 किलोमीटर और माँ के करीब कर दिए और आसानी के साथ। यही नहीं, 7-6 तारीख को मैंने असर के बाद माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाकर और माँ की कब्र पे मिट्टी देकर मैंने कहा माँ कल शोएबुल औलिया का उर्स है, फातिमा का बेटा उसकी सदारत करेगा जिसका नाम सैयद वहीदुज़्ज़मा है। मैंने वादा किया है, मैं जा रहा हूं। फिर बाइक कार करके, कोई मौलाना मौलवी बहुत कम होगा, मैं सरकार के कदमों में 7 को पहुंचा। फिर हजरत ने मुझे मालदा तक, और फिर मैंने इतना तेज सफर किया, इनकी करामत है कि माँ के दीजिए मैं शरीक हो गया।
और तीजे में शरीक होने के बाद उत्तर प्रदेश इसी वक्तों में गुजरात का प्रोग्राम करके भाई प्लेन आपकी खिदमत में आया। ये मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी माँ की दुआ है। इसलिए अगर हयात से अगर आपकी माँ हो ना, हयात से आपका बाप हो ना, तो दोस्तों उस माँ बाप को हीरा से भी आला समझो। अगर तूने उसकी खिदमत कर लिया है ना तो जन्नत तेरे नाम अल्लाह ने कर दिया है। अगर माँ बाप नहीं है तो याद रखो उसकी कब्र पे हाजिरी दे दो। अगर कुछ नहीं पढ़ने आता है, माँ बाप की कब्र पे सिर्फ सलाम करके आ जाओगे ना, तो नबी फरमाते हैं एक हज एक उम्रे का सवाब मिल जाएगा। अभी हज करने जाओ तो 6 लाख रुपया खर्च होगा, कोई गारंटी नहीं कि आपका हज कबूल होगा, मगर मेरे आका जमानत दे रहे हैं माँ बाप की कब्र पे हाजिरी देने वाला को एक हज एक उम्रे का सवाब मिलता है। अगर माँ बाप जिंदा है तो एक हज का सवाब मिलता है। वो माँ बाप का रुतबा कितना बुलंद वाला है, चेहरा देखने से हज का सवाब मिले। उस माँ बाप के कदमों को चूमना चाहिए, उनके हाथ को चूमना चाहिए। इस्लाम के शहजादे, एक रात ऐसी भी आई है जो पैगंबर आजम की आंखों में आंसू आ गया, दामन तर है, दाढ़ी भीग चुकी है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने किताब को किसने रुलाया? ऐ मेरे आका, आप तो अमीर हमजा की शहादत पर आंखों में इतना आंसू नहीं देखा, खतीजा के विशाल पर इतना आंसू नहीं देखा, शहजादे के इंतकाल पर इतना आंसू नहीं देखा। आका आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो मेरे नबी फरमा रहे हैं सहाबा, ऐ सहाबा, ऐ सहाबा, काश के मैं नमाज पढ़ता होता या नमाज पढ़ाता होता, उसी दरमियान मेरी माँ आमना मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़कर माँ के कदमों में पहुंच जाता। ये मुस्तफा फरमा रहे हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम के शहजादे और शहजादियां, अगर माँ बाप जिंदा है उसकी कदर करो, और जब कदर करोगे तो जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खुला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों गौर करो, मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। मिंबर नूर पे उलमा है, आप हैं, मगर सीने पे हाथ रखकर सोचिए, बड़े बड़े मौलाना आपके यहाँ आए हैं, आएंगे, मैं गुफ्तगू जो देने जा रहा, तबर्रुक भले बाद में खाइएगा, तबर्रुक हर शख्स को खाना चाहिए। ये मामूली तबर्रुक नहीं, उस तबर्रुक उस चावल में जो दाल है, दाल में जो पानी है, उसकी निस्बत एक सैयद से है, सैयद से है। और सैयद किसको कहते हैं? सैयद किसको कहते हैं? गौर करिए। जैसे चाय बनाते हैं ना भाईजान, वो आपके बगल में जो उधर देख रहे हैं, वो मोटे करके गमछा लहराए हुए यहाँ पे हाथ रख के बैठे, उनको जरा मुखातब कीजिए, भाई अस्सलाम वालेकुम। हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते, हर के चेहरे पर मेरी नजर, हर के चेहरे पे, और ऐसी नजर इनकी वजह से हमें नसीब। मेरे पास कुछ नहीं